नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए जमाती ने कोरोना से जंग जीतने के बाद सराहनीय कदम उठाया है। जमाती ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 2 बार प्लाज्मा डोनेट किया। जमाती ने कहा कि अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो मैं 10 बार प्लाज्मा डोनेट करूंगा। बता दें, तबलीगी जमात के सदस्य अरशद अहमद हरियाणा के झज्जर में एम्स के डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर में क्वारंटाइन किए गए थे। अरशद ने कहा, मैंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देते हुए 2 बार प्लाज्मा डोनेट किया है ताकि कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि आगे भी जरूरत पड़ी तो मैं 10 बार प्लाज्मा डोनेट करूंगा। बता दें कि अरशद की कोरोना जांच रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। ऑलरेडी 2 मरतबा दे चुके हैं, 10 मरतबा मांगा जाएगा तो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि इससे बड़ी खिदमत शायद और कोई हो नहीं सकती इस वक्त की। तो आपका क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस जो अभी तक का कैसा रहा है? जी, यहाँ पर जब हम रहे हैं तो बहुत अच्छा रहा, और ख़ास तौर से एम्स के लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने यहाँ से जब अपने साथियों को भी फ़ोन किया तो कहने लगे हम इस तरह के हॉस्पिटल में खाना ऐसे मिल रहा है, लैट्रिन बाथरूम एक है और 20 उस पर लाइन लग रही है, मगर एम्स वालों ने हमारे लिए बहुत अच्छी खिदमत, एक कमरा स्पेशल, उसमें रहना, अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करना। और एक सबसे अच्छी जो हमें बात लगी कि यहाँ पर जो स्टाफ है तो उस स्टाफ के अंदर कुछ मुस्लिम लोग भी है, कुछ हिंदू लोग भी है, लेकिन कभी ऐसे नहीं लगा कि हमसे यानी हिंदू मुस्लिम के एतबार से कोई यानी कि बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऊपर से फिर लेडीज़ डॉक्टर भी बड़े प्यार मोहब्बत से, जैसे मेरी कोई बड़ी बहन हो, कोई बड़ा भाई हो, इस प्यार मोहब्बत से बातचीत करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पर 1 महीना होने के बाद हमने यहाँ बोरिंग महसूस नहीं किया, बल्कि हमने बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस किया। अरशद ने बताया कि अस्पताल के स्टाफ ने उनका काफी सहयोग किया। उन्होंने बताया कि मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले का रहने वाला हूं, लेकिन अस्पताल में मुझे घर की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अरशद ने कहा कि हम सभी को सरकार को कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में सहयोग करना चाहिए। निर्धारित किए गए नियमों का पालन करते हुए रमजान की नमाज मस्जिद में ना जाकर घर पर ही अता करनी चाहिए। हिंदुस्तान में कानून बनाया जा रहा है या कहा जा रहा है तो उसको हम पूरी तरह से फॉलो करें, बल्कि जैसा जैसा पुलिस कह रही हो या हमारी हुकूमत के लोग कह रहे हो या पीएम साहब की तरफ से कोई बात हो रही हो तो हम उसका पूरा कोऑपरेट करें। और इसमें ख़ास तौर से ज़ात धर्म इसको पीछे हटा करके हम ये सोच कर के हम इंसान हैं, इंसानों की खैर खाई के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किया जा रहा है, तो हम वैसे उसके लिए पूरी अपने तरफ से कोशिश करें। तो हमने बाकायदा मस्जिद को भी लॉक लगाया है, मस्जिदों में जाना बंद किया है। रोज़ा रमज़ान सबसे बड़ा महीना, मुसलमानों की सिर्फ 2 ही त्यौहार होते हैं, ईद, एक ईद ये होती है रमज़ान की, एक होती है बकर ईद। तो दोनों ईद के मौके पर भी अगर ये कानून लागू रहा तो हम ये सब मुसलमानों ने तय किया है कि जो भी कानून लागू किया जाएगा तो हम ईदगाह में भी नहीं जाएंगे, अपने घर पर रह के हम नमाज़ पढ़ेंगे। बता दें कि मार्च के महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज मस्जिद में तबलीगी जमात का धार्मिक कार्यक्रम हुआ था। इसमें देश और दुनिया से करीब 5000 जमाती शामिल हुए थे। देश के 24 से ज्यादा राज्यों से जमाती इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इनमें से बहुत से जमातियों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे। हालांकि अब जमाती धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और वो दूसरे कोरोना मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।